हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है रेक्टिफिकेशन का पार्ट नंबर थ्री जिसमें हम लोग बात करेंगे वन साइडेड एरर्स की। और जब भी वन साइडेड एरर होता है बेटा, तो वहां पे एक अकाउंट ओपन होता है जिसे हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। यानी कि जब भी आपको वन साइडेड एरर नजर आएगा तो वहां पे एक आप अकाउंट ओपन करेंगे जिसे आप कहेंगे सस्पेंस अकाउंट। अब ये वन साइडेड एरर का कैसे पता लगेगा? वन साइडेड एरर का पता ऐसे लगता है बेटा जी, जब डेबिट नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट। मतलब सर समझिए बेटा, यहां पे बेटा मैंने एक एंट्री कर दी परचेज, नहीं सेल से समझाता हूं, वो ज्यादा समझ में आएगा। मैंने बेटा कैश में सेल की है, ठीक है सर, कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपीज की बेटा मैंने यहां पे कैश सेल कर दी। अब इसके बाद हम क्या बनाते हैं बेटा? लेजर्स बनाते हैं, राइट। जब हमने एक एंट्री कर देते हैं, जर्नल तैयार करते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं लेजर। और यहां पे बेटा कैश अकाउंट का लेजर बनेगा और एक सेल्स अकाउंट का लेजर बनेगा। अब बेटा कैश अकाउंट मतलब कैश में जाना था ये 1000 और सेल में जाना चाहिए 1000। अब हमने क्या किया, जब पोस्टिंग की ना, इन दोनों में से किसी एक ट्रांजैक्शन को करना भूल गए। दिस इज कॉल्ड पार्टली ओमिशन। यानी कि यहां पे मैंने दिखा दिया बेटा बाय कैश अकाउंट, और यहां पे कैश में एंट्री करना मैं भूल गया। अब होगा क्या, जैसे ही जर्नल के बाद लेजर बनाया, अब इस लेजर के बाद आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। यहां पे आपने लिखा सेल्स अकाउंट, और बच्चे कैश अकाउंट में कुछ भी नहीं लिखा, तो यहां पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में 1000 रुपीज का डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो बेटा इसे ऐसी ट्रांजैक्शन जब होती हैं तो इन्हें आप कहते हैं वन साइडेड एरर्स। यानी कि सर सेल अकाउंट में तो गलती नहीं हुई, आपका जो कैश अकाउंट है ना वो क्या हो गया बेटा? अंडरकास्ट। केवल इसमें गलती हुई है, केवल कैश अकाउंट में गलती हुई है, तो आपका जो कैश अकाउंट है वो अंडरकास्ट हो गया। अब बच्चे आपने कहा सर अगर हमने यहां पे टू सेल्स अकाउंट शो किया होता और सर अगर यहां पे शो नहीं किया होता, तो मैंने कहा यहां पे करेंगे, यहां नहीं करेंगे, तो अब डेबिट ज्यादा हो गई, क्रेडिट साइड कम हो गई। तो बेटा अब की बार सेल अकाउंट अंडरकास्ट हो गया। यानी कि जब भी किसी भी एक चीज में आप एरर देखेंगे, या तो वो डेबिट वाली चीज होगी या क्रेडिट वाली होगी, वहां पे हम अकाउंट ओपन करेंगे सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल से लेके चलूंगा बेटा मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से करते हैं। और ये सस्पेंस वाली ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, आई मीन इस चैप्टर में। चलिए देखिए, अब बच्चे ये जो हमारी परचेजेस होते हैं, यानी कि परचेज अकाउंट, ठीक है, जो हमारा परचेज अकाउंट होता है, मैंने आपको कहा परचेजेस हमेशा क्या होते हैं बेटा? डेबिट। जैसे जैसे मैं गुड्स परचेज करता जाऊंगा तो वो डेबिट होता जाएगा, यानी कि प्लस होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूं, परचेजेस को अगर मैं क्रेडिट कर रहा हूं, इसका मतलब गुड्स कम हो रहे हैं। अगर बेटा परचेजेस अकाउंट या परचेज बुक दोनों में से कोई भी लिखा हुआ है अंडरकास्ट, या फिर लिखा हुआ है बेटा शॉर्टकास्ट, या फिर लिखा हुआ है ओवरकास्ट,
या तो आपकी परचेज बुक अंडरकास्ट है या फिर ओवरकास्ट है। अंडरकास्ट का मतलब होता है कि आपकी जो परचेज बुक है वो कम है, यानी कि आपने गलती से उसको कम दिखाया है, उसको और इंक्रीज कर दो, तो बेटा इंक्रीज करने का मतलब प्लस कर दो, यानी कि डेबिट। तो बेटा आपने बस कोई रॉन्ग राइट कुछ नहीं, सिंपल एक रेक्टिफाई एंट्री होगी यहां पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अगर ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट का मतलब है कि जो आपकी परचेज बुक है ना उसमें आपने ज्यादा ट्रांजैक्शन दिखा रखी है, उसमें आपने ज्यादा अमाउंट शो किया हुआ है, तो बच्चे उसमें रिवर्स एंट्री कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ये अंडरकास्ट, ये ओवरकास्ट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लूं, समझिए बेटा एक एग्जांपल। यहां पे लिखा हुआ है बेटा परचेजेस या परचेज बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज ₹1220 इंस्टेड ऑफ ₹1120। परचेज बुक, अब देखिए क्या हुआ बेटा, आप परचेज बुक रेडी कर रहे थे, परचेज बुक मतलब सब्सिडरी बुक, अब वो परचेज बुक पूरी भर गई, अब भैया पेज पलटोगे। अब जब आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो आपने बेटा 1220 की एंट्री कर दी इंस्टेड ऑफ दिस, यानी कि जब आप परचेज बुक के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो आपने बेटा 100 रुपीज ज्यादा दिखा दिए, 100 रुपीज क्या दिखा दिए, ज्यादा दिखा दिए, तो परचेज बुक क्या हो गई, ओवरकास्ट हो गई। परचेज बुक जो है बेटा ओवरकास्ट हो गई, तो ओवरकास्ट का मतलब है आप लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ये लीजिए, अगर मैं आपको कहता परचेज बुक वॉज कैरीड फॉरवर्ड ₹1120 इंस्टेड ऑफ 1220, दिस और दिस, यानी कि यहां पे 100 रुपीज कम शो करे आपने, और ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो बच्चे अब यहां पे क्या करेंगे, अंडरकास्ट। आपने कहा सर अगर ऐसा होता तो हमें लिखना चाहिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। पहली बात तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं परचेज की बात कर रहा हूं तो परचेज जब जब होती है, जब जब परचेज इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है, अगर परचेज कम होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखेंगे सेल का। अब देखिए बेटा यहां पे हम बात करेंगे सेल की। सेल्स बुक, अब बेटे सेल्स हमेशा क्या होती है बच्चे, क्रेडिट होती है, ठीक है बेटे। अब यहां पे मैं ना आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। सेल हमेशा क्रेडिट है, अगर मैंने कहा ये अंडरकास्ट है तो आपकी एंट्री होगी बेटा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर ये ओवरकास्ट है तो आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, लाइक दिस। यानी कि मुझे पता था कि परचेज डेबिट होती है तो बढ़ानी है तो डेबिट, घटानी है तो क्रेडिट। सेल्स हमेशा क्रेडिट में इंक्रीज होती है, इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट, डिक्रीज करनी है तो डेबिट, राइट। चलिए देखें इसका कोई एग्जांपल हो तो। चलिए सिंपल लिखा था, सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट।
आपकी सेल बुक जो है बेटा वो ओवरकास्ट है, सेल बुक जो है वो ओवरकास्ट है 100 रुपीज से, बाय 100 रुपीज, बाय 200 रुपीज, कुछ भी। तो बेटा जब भी आप कहेंगे ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का मतलब है कि आपने अपनी सेल्स बुक को ज्यादा दिखाया है, तो आपकी एंट्री होगी ये वाली। यहां पे इसको हटा दूं मैं और यहां पे मैं कर देता हूं बेटा शॉर्टकास्ट। मैंने कहा कि यहां पे आपने किया कि आपकी जो सेल बुक है वो शॉर्टकास्ट है। शॉर्टकास्ट का मतलब सर सेल कम दिखा रखी है, तो सर एक एंट्री और कर देते हैं, सस्पेंस टू सेल्स अकाउंट। तो बेटा इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। बाकी एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहां पे एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं। हाँ, ये वाला एग्जांपल लेता हूं आपकी बुक से, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा बेटा अब समझना। ये केवल सस्पेंस का मतलब केवल बेटा ओवरकास्ट और अंडरकास्ट में नहीं आएगा क्वेश्चन। एक मैं एग्जांपल लेता हूं एक और। यहां पे कहता है बेटा क्रेडिट सेल, ठीक है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, आपने गुड्स को बेचा बेटा ₹1200 टू रमेश, ठीक है जी, रमेश को क्रेडिट पे बेचा, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू। बेटा प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, याद रखना, समझना पड़ेगा ये कि पोस्टिंग की बात कर रहा है या किसी अकाउंट में यहां पे पास थ्रू की बात कर रहा है, तो ऐसे में सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा थ्रू दी परचेज बुक, पास थ्रू दी परचेज बुक। अब समझो बेटा, रमेश को मैंने ऑफ रुपीज 1100, अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब ये एग्जांपल आप बताएंगे बेटा कि यहां पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा या नहीं होगा। समझो, अमाउंट भी चलो मैं सेम कर दूं, अमाउंट भी सेम कर देते हैं अभी। तो क्या यहां पे सस्पेंस अकाउंट ओपन हो रहा है? नहीं हो रहा, यहां पे सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा बेटा। यहां पे आप बात कर रहे हैं सेल की, ठीक है जी, रमेश टू सेल्स, और एंट्री जो हुई वो एंट्री हुई बेटा परचेजेस टू रमेश। तो यहां पे बच्चे सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं होगा। उसका रीजन ये हो गया कि यहां पे ये टू साइडेड एरर है, यहां पे ये टू साइडेड एरर है, इसलिए यहां पे सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर आपको सस्पेंस अकाउंट ही मिलेगा। तो इस तरीके की एंट्री जब डबल साइडेड एरर होगा तो वहां पे आप देखेंगे सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। जब भी सस्पेंस अकाउंट की बात करेगा तो वो ज्यादातर ओवरकास्ट में होगा, वो ज्यादातर अंडरकास्ट में होगा। और आप देखेंगे बेटा जब भी डेबिट नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट होगा तो वहां पे ही आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा देखिए, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, आपको केवल मैंने समझाया है, केवल आपका एक बेस बनाया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए, राइट। अगर फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट जरूर कीजिए, फिर एक और पार्ट तैयार करेंगे इसका जिसमें मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली हो जाए कि सस्पेंस अकाउंट कब ओपन किया जाएगा।